दोस्तों, इस देश में कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं, खास तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लिखने पर मुकदमे हो जाते हैं, एफआईआर हो जाती हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, पुलिस द्वारा बैनर और पोस्टर फाड़े जाते हैं, सैकड़ों लोगों पर मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज्य भी हैं, कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जो अपने राज्यों में, अपने राज्यों के सिलेबस में पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को अपने सिलेबस में, स्कूल के सिलेबस में शामिल किया है। मैं बात तमिलनाडु की कर रहा हूं। आज बड़ी खबर इसी पर बताऊंगा, साथ में लेह में क्या कुछ चल रहा है वो खबर भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन बीच में एक बड़ी खबर है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने किस तरीके से नफरती राजनीतिक विश्लेषक भजपिल्ला संगीत रागी को उसकी औकात बताई है, क्योंकि उसने मुसलमानों को सरेआम टेलीविजन पर गद्दार कहा है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार को, उनके पिता को गद्दार कहा है, और ना सिर्फ फटकारा है बल्कि मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दे दी। और ये सब कुछ गोदी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी के सामने होता रहा और चित्रा त्रिपाठी सन्नाटा साधे बैठी रही, या यूं कहे कि इस तरीके से संगीत रागी को एक तरीके से बैकअप देने की कोशिश कर रही थी ताकि ना इधर में रहें ना उधर में रहें। वो पूरा वीडियो मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है बिहार में चुनाव को लेकर के, और माना जा रहा है कि आरजेडी का और तेजस्वी यादव का ये दांव बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को कई दलों से काफी आगे ला करके खड़ा करने वाला है। तमाम सारी खबरें हैं इसको लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बेईमानी की और कोर्ट में किस तरीके से लताड़ लग रही है, और कैसे भाजपा के एक विधायक की सदस्यता जाने वाली है बेईमानी के आरोप में, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा हेडलाइन देखिए। इंसाफ टाइम की खबर है, बताया है कि पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं स्कूल सिलेबस में शामिल, तमिलनाडु मुख्यमंत्री स्टालिन ने एसडीपीआई नेता की मांग पर दिया जवाब। दोस्तों, एसडीपीआई के नेता और प्रदेश अध्यक्ष ने स्कूल के सिलेबस में पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेशों को, उनकी शिक्षाओं को स्कूली सिलेबस में शामिल करने का एक तरीके से उन्होंने मांग की थी, और उसको स्टालिन ने साफ तौर पर मान लिया। और उन्होंने बीते रविवार की ये बात है जो अब निकल के सामने है, जिसमें ये स्पष्ट तौर पर कह दिया कि राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में पहले से ही पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं शामिल हैं। ये बयान स्टालिन ने दोस्तों उस वक्त दिया जब एसडीपीआई के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष नेल्लई मुबारक ने इस बात की मांग की थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये बात दोस्तों अपने आप में बड़ी बात है, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि इस देश में देखिए कि एक तरफ इस्लाम को, मुसलमानों को इस देश का गद्दार बताए जाने की कोशिश चल रही है, और दूसरी तरफ साउथ का एक ऐसा स्टेट जो डेवलपमेंट के मामले में सारे एक तरीके से कह जाए कि मानकों से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर इस तरीके की भी बातें, इस तरीके की भी बयान, इस तरीके की भी सरकारें हैं जो साफ तौर पर सर्वधर्म समभाव की बात करती हुई नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसी को लेकर के एक और ट्वीट सामने आया, ये देखिए काजल हिंदुस्तानी ने लिखा, देखिए इसमें बताया गया तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन, तमिलनाडु में अब बच्चों को हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं पढ़ाई जाएंगी, साफ तौर पर यह बताया गया। और उन्होंने लिखा कि आखिर ऐसे नेता क्यों चुनते हैं, हिंदू को वोट लेकर के आपके अस्तित्व को ही बदल देते हैं। ये इस तरीके के नफरती लोग भी इस तरीके की बातें दो हैं यहां पर लिख रहे हैं। उधर बात वारिस पठान वर्सेस नफरती संगीत रागी की कर लेते हैं। बिना कुछ कहे मैंने आपको बहुत सारी बात उनके बारे में बता दी है, सीधा ये वीडियो देखिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देश हिंदुओं का है जिसमें मुसलमान रहते हैं, उनको नागरिक अधिकार बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो कल्चरल स्पेस है इस देश का, इस कल्चरल स्पेस पे में उनको बराबर का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मुसलमानों को एक देश मिल चुका है, बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान, मेरी इच्छा है, मैं ऐसा विचार रखता हूं कि मुसलमानों को एक नया देश मिल चुका है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्या गद्दारी किया? देश को आजादी दिलाई है मुसलमानों ने। मैं कैसी बात कर रहे चित्रा जी, आप बोलने दिए जा रहे हो, क्या लगा तुम लोगों ने आजादी नहीं दिलाई है, हमारे बाप दादों ने देश के साथ गद्दारी की है। गर्दनें कटा दी है, चलेगा ना, गर्दनें कटा दी है देश की आजादी के लिए। संगीत रागी जी,
अल्फाज वापिस लो, अपने संगीत रागी अल्फाज वापिस लो। मुसलमानों को गद्दार आपने बोला, अल्फाज वापिस लो, केस ठोकूंगा तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ा याद रखना, केस ठोकूंगा, पहला अल्फाज वापस लो। मुसलमानों को आप गद्दार बोलने वाले होते कौन हो संगीत रागी? ऐसा है, आपको मालूम है मुसलमानों ने देश के लिए जाने गवाई है, आपने क्या किया देश के लिए? माफीनामे, पहले माफी मांगो, वापिस माफी मांगो, आज वापिस माफी मांगो। आज मुसलमानों को गद्दार बोल रहे हैं और चित्रा जी आप बोलने दे रहे सारे मुसलमानों को कैसे आप एक ही रंग में रंग सकते हैं? हटाओ स्क्रीन से। जिस पार्टी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं वारिस पठान, वो पूरा का पूरा गद्दार ही था। वैसी के पिता भी गद्दार थे, फिर आप कहाँ जा दादा रहे भी हैं? गद्दार थे। मुझे इस बात में कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मौजूदा वक्त में मीट को लेकर बात हो रही है, मीट दुकानों को बंद कराने को लेकर, फिर सारे मुसलमानों को आप लेकर आते हैं। के सबसे गद्दार होंगे तुम और तुम्हारे पार्टी वाले, वफादार लोग हैं, वफादार लोग हैं हम। साफ तौर पर इस दो कौड़ी के राजनीतिक विश्लेषक ने, जो खुद को राजनीतिक विश्लेषक कहता है, वो कह रहा है कि इस देश में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना मुल्क ले लिया है। इस तरीके की नफरत सरेआम टेलीविजन पे फैलाई जा रही है और चित्रा त्रिपाठी चुपचाप सन्नाटा साधे बैठी रही हैं या कुछ बोल नहीं रही हैं। ऐसा मालूम पड़ता है मानो कि मुसलमानों को गाली दिलवाने के लिए, उनको गद्दार कहलवाने के लिए ही संगीत रागी को बैठाया हो। दोस्तों, मनीषा पांडे इस पर लिखती हैं, एंकर्स आर नॉट मॉडरेटर्स टुडे, दे आर सर्कस रिंग मास्टर, दे टेक हेट स्पीच एंड रीपैकेज इज एट both side. Should not the anchor have stopped this man immediately instead of slipping into the BS versus format printing with the against a Muslim voice? साफ तौर पर बताया गया कि ये जो हेटेड फैलाने की बात है, उस पर एंकर देखिए किस तरीके से चैनल हेट फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। जब चुप कराना चाहिए कथा चित्रा त्रिपाठी को, तब वर्सेस वाली विंडो आ गई, यानी कि लड़वा रहे हैं धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की साफ तौर पर साजिश। ये बात मनीषा पांडे ने कही। अब इसी वीडियो को शेयर किया वारिस पठान ने भी, और उन्होंने कहा कि संगीत रागी आज नशा करके आए थे, उन्होंने भारतीय मुसलमानों को गद्दार कहा। मेरा जवाब सुनो, सबसे पहले पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगो संगीत रागी, वरना केस फाइल करूंगा। नशेड़ी संगीत रागी गद्दार है, संगीत रागी का माँ बाप पूरा खानदान गद्दार है, संगीत रागी की पार्टी और विचारधारा गद्दार है, भारतीय मुसलमान देश का सबसे बड़ा वफादार है, माफी मांग संगीत रागी। साफ तौर पर अब यह मामला ऐसा समझ में आ रहा है कि ये थाने तक भी पहुंच सकता है। उधर एक खबर, मुसलमानों को किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है उसकी आई खबर, वीडियो निकल करके इंदौर मध्य प्रदेश से। गरबा का आयोजन था, वहां पर एक मुसलमान मेले में अपना झूला लेकर के, अपना प्रतिष्ठान लेकर के पहुंचा था, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेंदोला पहुंचे और वहां पर उन्होंने किस तरीके से उसको भगाया है ये देखिए। ये किसी और ने नहीं किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक जनप्रतिनिधि ने किया है, एक विधायक ने किया है। देखिए जरा, ये आपको परमिशन किसने दी लगाने की? क्या नाम है? बोला तेरे फिरोज को बंद करिए सब, हटाइए सब, 3 तब तक तैयब जी बंद करिए आपकी, हटाइए दुकानदारी, है ना? और उसको बोला फिरोज को, कहा है नहीं तो फिरोज को दी कैसे आपने, किससे ली परमिशन? क्या कर रहे हो? हटाइए आपका झूला, तत्काल हटाइए इसको ना। कितनी देर में हटा लो? हाँ हटाइए, बंद करिए, पर चालू नहीं होना चाहिए आगे, और आप लोग तत्काल बाहर हो जाओ यहाँ से, ठीक है ना? यहाँ दिखना मत कोई। आप हटाएंगे दुकान, आप अखबार की आपकी हटाएंगे, आप सलमान जी आपकी हटाएंगे, सब हटाइए आप, ठीक है ना? जिन सब आपके थोड़े से बाकी सब हटाइए। इस पर करिश्मा अजीज लिखती हैं कि इंदौर मध्य प्रदेश में मुस्लिम संचालक के झूलों को मेला से हटवाया। विधायक मेंदोला ने कनकेश्वरी गरबा उत्सव मेले का ठेका किसी पालीवाल को दिया था, पालीवाल ने ठेका एक मुस्लिम संचालक फिरोज को दिया, जिसके बाद मेला खाली करवाया गया। इतिहास तुम्हारी ये विभाजन नीति को याद रखेगा। उम्मीद है कि जब कभी भी वक्त करवट लेगा तो लोग अपने कर्मों को याद रखेंगे, ये साफ तौर पर कहा गया। उधर दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। तेजस्वी यादव ने सालाना 30,000 रुपए महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। 2,500 रुपए प्रति महीने महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएंगे। इस ऐलान से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन फ्रीबीज के आश्रय सत्ता की कुर्सी तक बैठी है, वही कमोबेश दांव जो है अब तेजस्वी यादव बिहार में चलते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ ऐलान किया, जरा ये देखिए। जितनी माताएं बहनें हैं
उनके खाता में जब तेजस्वी का सरकार बनेगा तो 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया तेजस्वी माई बहन मान योजना के तहत देगा। ये वीडियो दोस्तों न्यूज़ 24 ने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया। उधर दोस्तों बीते हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उचाना के विधायक की चोरी पकड़ी गई, वोट चोरी पकड़ी गई है। हुआ दरअसल ये कि कांग्रेस के विधायक जो हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो 52 वोटों से अपना चुनाव हार गए थे दोस्तों। 32 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन अब कोर्ट में यह सामने निकल के आ रहा है कि दरअसल 155 वोटों की गिनती में, काउंटिंग में रिटर्निंग ऑफिसर ने गेम कर दिया है। एक ट्वीट है, जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, जरा क्या बताया गया कि हरियाणा की उचाना सीट की धांधली खुलने के अंतिम छोर पर है। कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह की आज कोर्ट में गवाही हो गई। 8 अक्टूबर को कोर्ट ने चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर को बुलावा भेजा है। गड़बड़ पोस्टल बैलेट में थी, क्योंकि 155 से ज्यादा पोस्टल बैलेट बिना गिनती के रह गए, जबकि चुनाव में हार जीत केवल 32 वोटों से हुई थी। साफ तौर पर भाजपा को जिताने के लिए पूरा का पूरा गेम प्लान हुआ। चुनाव आयोग और बीजेपी प्रत्याशी की कई कोशिशें इस सुनवाई को रोकने की असफल हो गई। धांधली का धुआं 8 तारीख को छट जाएगा, यह साफ तौर पर इस ट्वीट में कहा गया है। इसको लेकर के दोस्तों क्या कुछ कहा गया है, छोटा सा वीडियो देखिए, इसमें आपको पूरा का पूरा गेम समझ में आएगा। देखिए जरा छोटा सा हिस्सा। मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और इस मामले की याचिकाकर्ता ब्रजेंद्र सिंह को बुलाया गया था। वो हाजिर हुए, उन्होंने अपने विटनेस के तौर पर वहां पर आए और क्रॉस एग्जामिनेशन भी उनका हो गया। मतलब विटनेस का जो उनका काम था वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी 8 अक्टूबर और होगा कि 8 अक्टूबर को जब मामले की सुनवाई होगी तो वो बड़ी अहम होने वाली है। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट ने उसमें बुलाया है विटनेस के तौर पर और क्रॉस एग्जामिनेशन के तौर पर भी इसको, जो काउंटिंग के दिन रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको। मतलब चुनाव आयोग ने जिन लोगों को ड्यूटी पर तैनात वहां पर किया था, रिटर्निंग ऑफिसर उनके सबके हेड होते हैं। जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिन कर्मचारियों की जिम्मेदारी थी कि ये काउंटिंग की जाए, उस काउंटिंग को करने वाली टीम को जो हेड कर रहे हैं, उस हेड को बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। तो आज कोर्ट ने समन किया है या बुलाया है अगली तारीख पर उस रिटर्निंग ऑफिसर को, जो जिम्मेदार था, जिनकी निगरानी में, देखरेख में ये पूरी काउंटिंग वोटों की हुई थी। तो दोस्तों इस तरीके से यह बात कही गई। उधर चुनाव आयोग ने जब से राहुल गांधी ने उस सीट को लेकर के खुलासा किया कि कैसे वहां पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं, तब से इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा स्टेप उठाया। देखिए जरा क्या उठाया, ये खबर देखिए जरा। इसमें बताया गया कि आफ्टर राहुल गांधीज अलार्म फ्रॉड चार्ज, ईसी मेक्स आधार लिंक्ड फोन मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन वोटर डिलीशन। ऑनलाइन वोटर डिलीशन के लिए आधार से फोन नंबर लिंक करने को मैंडेटरी कर दिया है। अब इस पर राहुल गांधी ने फिर से एक बार चुनाव आयोग को फंसा दिया है। ट्वीट किया और सीधा ज्ञानेश कुमार जी को कहा कि ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे तो बताइए सीआईडी को सबूत कब दे रहे हैं। इस तरीके की बात कही गई। इस पर रागिनी नायक लिखती कि ईसीआई खुद आग लगाकर कुआं खोदने जा रहा है, सब दिखावा है, चोर को क्या पकड़ेगा, यह बात दोस्तों कही गई। उधर दोस्तों आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। लेह और लद्दाख में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिलाए जाने की जो मांग चल रही थी काफी दिनों से, वो दरअसल मांग आज आक्रोश के तौर पर फूट पड़ी। और देखिए जबरदस्त तरीके से यहां पर हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने लेह हिल काउंसिल बिल्डिंग का और बीजेपी दफ्तर पर पथराव किया। पुलिस और सीआरपीएफ ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया। ये तस्वीरें दोस्तों इस बात की गवाही दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस लाठी चार्ज में, इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई है। अब तक, जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, 4 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे लोग इसको लेकर के 72 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोस्तों
दरअसल एक लंबे वक्त से समाजसेवी सोनम वांगचुक इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे कि लेह और लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, 6वीं अनुसूची के तहत उसकी संवैधानिक सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए और साथ में कारगिल और लेह 2 अलग अलग लोकसभा सीटें बनाई जाए और साथ ही सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। यह बात इन मांगों को लेकर के लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था और आज युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और जो इन तस्वीरों की शक्ल में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ कर डाली गई। जो ऑफिशियल जानकारी है 4 की मौत, 72 घायल हैं, लेकिन यह आंकड़ा कहा जा रहा है बढ़ भी सकता है दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।